अंबानी परिवार के व्यापारिक साम्राज्य की शुरुआत धीरूभाई अंबानी ने की थी, जो सचमुच शून्य से शिखर तक पहुंचने की कहानी है। यहां संक्षेप में उनकी शुरुआती कहानी दी गई है। 1. प्रारंभिक जीवन और शुरुआत। धीरूभाई अंबानी का जन्म 1932 में गुजरात के जूनागढ़ जिले में एक साधारण परिवार में हुआ था। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 2. यमन में नौकरी। करीब 16-17 साल की उम्र में वो अपने बड़े भाई की मदद से यमन एडन चले गए, जहां उन्होंने एक कंपनी में पेट्रोल पंप पर नौकरी की। यहां उनकी शुरुआती सैलरी लगभग 300 रुपये थी। उन्होंने लगभग 6 साल यमन में बिताए और व्यापार की बारीकियां सीखीं। 3. भारत वापसी और व्यापार की नींव। 1958 में वो भारत लौट आए और अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर मुंबई में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। उनका पहला कार्यालय मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में एक किराए के छोटे से कमरे लगभग 350 वर्ग फुट में था, जिसमें एक मेज, 3 कुर्सियां और एक टेलीफोन था। शुरुआत में उन्होंने मसालों के निर्यात और पॉलिएस्टर धागे के आयात का व्यापार किया। 4. टेक्सटाइल में प्रवेश। 1965 में साझेदारी खत्म होने के बाद धीरूभाई ने अकेले काम करना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि वस्तुओं के व्यापार की एक सीमा है, इसलिए उनका ध्यान सिंथेटिक टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग की ओर गया। 1966 में उन्होंने अहमदाबाद में अपनी पहली कपड़ा मिल शुरू की और अपने प्रसिद्ध ब्रांड विमल को लॉन्च किया। 5. आगे का सफर। 1977 में उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एल का IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाया, जिसने भारत में आम मध्यम वर्ग के लिए शेयर बाजार में निवेश करने का द्वार खोला। धीरूभाई अंबानी ने कपड़ा से शुरू करके पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक और अन्य क्षेत्रों में कारोबार का विस्तार किया। उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन, पिछड़ा एकीकरण की रणनीति अपनाई, यानी कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पाद तक हर चरण को नियंत्रित करना। 2002 में उनके निधन तक रिलायंस ग्रुप एक विशाल कंपनी बन चुका था। बाद में उनके दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच व्यापार का विभाजन हुआ। आज मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL भारत की सबसे बड़ी और सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है, जिसने दूरसंचार, जियो, रिटेल और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बनाई है।